हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। श्रीमती शर्मा जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए स्टॉप की ओर भागी जा रही थी। आज सुबह कुछ देर से नींद खुली। पति के ऑफिस और बेटे के कॉलेज जाने की तैयारी और नाश्ता बनाने में उन्हें देर हो गई। उनकी नियमित बस तो निकल चुकी थी। दूसरी बस पकड़ने की हड़बड़ी में उन्होंने मेरी बाय का जवाब भी बस थोड़ी सी मुस्कुराहट से दिया और आगे बढ़ गई। मैं और श्रीमती शर्मा पड़ोसन होने के साथ अच्छी सहेलियां भी हैं। जब भी वक्त मिलता हम एक दूसरे से अपनी बातें कह सुन लिया करते हैं। वे एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में कार्यरत हैं और मैं एक गृहिणी। कुछ दिन से मैंने महसूस किया कि श्रीमती शर्मा कुछ बदली सी लग रही हैं। चेहरे पर सदा से ज्यादा मुस्कुराहट, थोड़ा ज्यादा मेकअप और ख्यालों में खोई सी दिखने लगी। पूछा भी तो हंसकर टाल गई। बोली, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैंने भी सोचा, और कोई खास बात हो भी क्या सकती है। दिखने में तो वो पहले ही खूबसूरत थी, अब कुछ तौर तरीका बदला तो और भी निखार आ गया। हालांकि उम्र तो 50 पार हो चुकी है हम दोनों की, पर फिर भी विचारों से कुछ अलमस्त ही है हम। अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करके भी हम साथ में गप्पे लगाना, शॉपिंग करना या कभी मूवी जाने का वक्त हम निकाल ही लेते हैं। श्रीमती शर्मा नौकरी के बावजूद अपने सभी दायित्व बखूबी निभाती हैं। इसलिए पति के लिए वो न केवल पत्नी अपितु प्रेयसी भी हैं। 2 दिन बाद ही द्वितीय शनिवार था। उनके ऑफिस की छुट्टी थी। मैंने आवाज देकर शाम को चाय पर बुला लिया। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करके मैं अपने मुद्दे पर आ गई। अंदर की उत्सुकता पूछे बिना चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने मजाक के स्वर में पूछा, आजकल क्या बात है, बड़ी बदली बदली सी लग रही हो। पहले तो उन्होंने टालना चाहा, पर बिना बताए उनके मन में भी सुकून नहीं था। उन्होंने बताया कि तुम्हें याद है ना, उस दिन मुझे देर हो गई थी और मुझे दूसरी बस पकड़नी पड़ी थी। जब मैं बस में चढ़ी तो बस खचाखच भरी थी, कोई सीट खाली नहीं थी, तो मैं भी अन्य लोगों की तरह हैंडल पकड़कर खड़ी थी। पौने घंटे का सफर था। अचानक मुझे 2 नजरें अपनी ओर देखती सी महसूस हुई। मैंने भी ऊपर देखा तो एक नवयुवक को अपनी ओर देखता पाया। मैंने अपनी नजरें तुरंत हटा ली। कुछ देर बाद फिर वही। मैं अचकचा कर इधर उधर देखने लगी। किसी स्टॉप पर कुछ लोग उतरे तो मैंने देखा कि उस युवक के पास की सीट खाली हो गई थी और उसने इशारे से वहां बैठने का संकेत किया। मैं भी थक गई थी, सो तुरंत सीट कब्जे में कर ली। युवक को हल्के से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, फिर अपने मोबाइल में लग गई। मेरा स्टॉप आते ही उतर गई। मुझे महसूस हो रहा था कि युवक की आंखें मुझ पर ही थी। खैर, अगले दिन से मैं अपनी नियमित बस से आ जा रही थी। 2 दिन बाद मैंने अपनी नियमित बस में ही उस युवक को देखा। वह मेरे लिए सीट रोककर बैठा था। मेरे बस में चढ़ते ही इशारे से बुला लिया। मैं भी बिना किसी आपत्ति के बैठ गई। साथ बैठते कुछ बात भी होने लगी। वह युवक भी विवाहित और एक बच्ची का पिता भी था। बातों बातों में उसने एक दिन कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? रोज साथ बैठते हैं, ये दोस्ती ही तो है। वो बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए दोस्ती करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए बहुत खास हैं। मैंने कहा, खास किस लिए? मैं एक आम महिला हूँ, दोस्ती से मुझे कोई हर्ज नहीं, मगर एक खास वाली बात मेरी समझ से बाहर है। मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तो वह बोला, उम्र से क्या फर्क पड़ता है, ये तो मन मिलने की बात है। खैर, इस तरह हमारी दोस्ती हुई। मैंने कहा, सखी, इसमें इतना बदलाव क्यों आया? दोस्ती तो ठीक है, पर हाव भाव तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैंने श्रीमती शर्मा को छेड़ते हुए कहा। कुछ पल अटकते हुए वो बोली कि कुछ दिन पहले उसने मुझसे कहा कि वो मुझे चाहने लगा है। मैंने फिर उसे समझाया कि ये गलत है। मैं भी अपनी गृहस्थी में हूँ, तुम भी हो। ये धोखा है अपने साथी के साथ, और फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
वो युवक बोला, हम धोखा कहाँ दे रहे हैं, हम कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, बस आप मुझे अच्छी लगती हो। मुझे वो मन का सच्चा लगा तो मैंने कोई ऐतराज भी नहीं किया। अच्छा, तो ये राज है हमारी सखी की मुस्कुराने का, सजने का। पर मैंने फिर भी उसे सचेत किया और मजाक में कह भी दिया कि शर्मा साहब का ख्याल रखना कहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीते। मेरी सास की तबीयत अचानक खराब होने से मुझे उनके पास गांव जाना पड़ा। लगभग 1 महीने बाद वापस आई तो श्रीमती शर्मा ने अपने यहाँ ही खाने पर बुला लिया। वो कुछ सुस्त दिखाई दी। मैंने जानना चाहा पर सबके बीच मौका नहीं मिला। रविवार को मैंने उन सबको खाने पर बुलाया। खाने के बाद दोनों के पति तो पान खाने चले गए। बच्चे आपस में मशगूल थे। मैंने मौका मिलते ही पूछा, क्या हुआ तुम्हारी प्रेम कहानी का, आगे बढ़ी या खत्म? शर्मा बोली कि खत्म। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसने फोन पर कुछ अलग सी बातें करना चाहा तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो कई दिन आया ही नहीं। मैंने भी सोचा व्यस्त है, कोई बात नहीं। व्यवहार के नाते उसके पिता की तबीयत पूछी तो ठीक नहीं कहकर बाद में बात करते हैं कहकर टाल दिया। मैंने अपनी तरफ से 2 बार बात की पर जवाब टाल मटोल का सा था। फिर मैंने भी बात नहीं की। बस इतनी सी है राम कहानी। श्रीमती शर्मा बोली, जब इन लोगों को दोस्ती रखनी नहीं होती है तो करते क्यों हैं? पहले बात कर करके भावनाएं जगाते हैं फिर गायब। खैर, मन जरूर खराब हुआ। मैंने मन में सोचा, ये आज का दौर ऐसा ही है। लोग भावनाओं को टाइम पास की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर टाइम ना होने का बहाना कर कतरा कर निकल जाते हैं। मैंने अपनी सखी को समझाया कि उसे मन से निकाल दे, पर एक घटना कई अनकहे सवाल भी खड़े कर जाती है, जिनके उत्तर भी अनकहे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।